आज के दौर में लव जिहाद एक ऐसी साजिश बन चुका है जो हिंदू लड़कियों के भविष्य और सामाजिक ताने बाने को तहस नहस करने की कोशिश कर रहा है। तथाकथित समुदाय विशेष के कुछ युवक सुनियोजित ढंग से मासूम हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम के जाल में फंसाकर उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर करते हैं। ये जिहादी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कभी प्यार का झांसा, कभी भौतिक सुखों का लालच, तो कभी इमोशनल ब्लैकमेलिंग का सहारा लिया जाता है। खासकर ऐसी लड़कियां जिनके परिवार में खुलकर बातचीत का माहौल नहीं होता या जो माता पिता से संकोच करती हैं, वे इन जिहादियों का आसान शिकार बनती हैं। हमारे संवाददाता ने गहन विश्लेषण और एक हिंदूवादी कार्यकर्ता के खुलासे के आधार पर लव जिहाद के कुछ चौंकाने वाले तरीकों का पर्दाफाश किया है। आइए जानते हैं इन जालसाजों की साजिशों को और उनसे बचाव के उपाय। आगरा के कई रेडीमेड गारमेंट्स और क्लॉथ स्टोर लव जिहादियों के अड्डे बने हुए हैं। इन स्टोर्स पर सेल्समैन को स्पष्ट निर्देश होते हैं कि अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम युवक के साथ आती है तो उसे मुफ्त में कपड़े दिए जाएं। इसका मकसद लड़की को इम्प्रेस करना और जिहादी की धाक जमाना होता है। ऐसे स्टोर सदर बाजार, शहीद नगर, शाहगंज, बोदला और सिकंदरा जैसे इलाकों में सक्रिय हैं। हैरानी की बात यह है कि कुछ तथाकथित हिंदूवादी कार्यकर्ता और नेता इन स्टोर्स को संरक्षण देते हैं, जिनके कपड़ों का खर्च या मासिक खर्चा स्टोर संचालक उठाते हैं। लव जिहादी गैंग के युवक हिंदू लड़कियों को लुभाने के लिए धर्म निरपेक्षता का नकाब पहनते हैं। वे मंदिरों में साथ जाने, हिंदू देवी देवताओं की पूजा में शामिल होने और त्योहारों में हिस्सा लेने का दिखावा करते हैं। यह सब लड़कियों का विश्वास जीतने और मन में अपनी सकारात्मक छवि बनाने के लिए किया जाता है। जिहादी अक्सर लड़कियों को प्यार के नाम पर इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। वे प्रेम का नाटक करते हैं, शादी का वादा करते हैं और फिर धीरे धीरे लड़की को परिवार से दूर करने की कोशिश करते हैं। कई बार लड़कियों को ये कहकर फंसाया जाता है कि उनके परिवार वाले उनकी आजादी छीन रहे हैं, जबकि जिहादी उन्हें आजादी और प्यार देगा। लव जिहादी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हिंदू लड़कियों को टारगेट करने के लिए करते हैं। फर्जी प्रोफाइल बनाकर, हिंदू नामों का इस्तेमाल कर और आकर्षक तस्वीरें शेयर कर वे लड़कियों से दोस्ती करते हैं। धीरे धीरे चैट्स के जरिए विश्वास जीतकर वे व्यक्तिगत जानकारी हासिल करते हैं और फिर ब्लैकमेलिंग का सहारा लेते हैं। कुछ मामलों में जिहादी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों को नौकरी, पैसे या महंगे गिफ्ट्स का लालच देकर फंसाते हैं। कई बार वे फर्जी नौकरी के ऑफर या बिजनेस पार्टनरशिप का झांसा देकर लड़कियों को अपने जाल में उलझाते हैं। जिन परिवारों में लड़कियों को खुलकर अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलता, वे जिहादियों का आसान शिकार बनती हैं। जिहादी ऐसी लड़कियों की भावनाओं का फायदा उठाते हैं और उन्हें समझने वाला दोस्त बनकर फंसाते हैं। माता पिता को अपनी बेटियों के साथ खुलकर बात करनी चाहिए। उन्हें उनकी भावनाओं और समस्याओं को समझने का प्रयास करना चाहिए ताकि वे बाहरी लोगों के बहकावे में ना आए। स्कूलों, कॉलेजों और सामुदायिक केंद्रों में लव जिहाद के खतरों के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। लड़कियों को सतर्क रहने और संदिग्ध व्यवहार को पहचानने की शिक्षा देनी चाहिए। लव जिहाद के मामलों में त्वरित और सख्त कानूनी कार्रवाई जरूरी है। दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरों के लिए नजीर बने। माता पिता को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए और उन्हें अनजान लोगों से दोस्ती करने के खतरों के बारे में बताना चाहिए। हिंदू संगठनों और सामुदायिक नेताओं को इस साजिश के खिलाफ एकजुट होकर काम करना चाहिए। स्थानीय स्तर पर निगरानी समितियां बनाई जा सकती हैं जो संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें। लव जिहादी हमेशा अनजान शख्स ही नहीं होते, वे आपके आसपास के परिचित चेहरों में भी छिपे हो सकते हैं। यह लोग आपके विश्वास को जीतने के लिए किसी भी वेश में आ सकते हैं। कुछ जिहादी शिक्षक के रूप में स्कूल, कॉलेजों में लड़कियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। वे अपनी पोजीशन का दुरुपयोग कर विश्वास जीतते हैं। आपके दोस्तों के रूप में ये लोग भावनात्मक रिश्ता बनाकर आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। पड़ोस में रहने वाला कोई व्यक्ति जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपके करीब हो, वह भी जिहादी गैंग का हिस्सा हो सकता है। सोशल मीडिया पर आकर्षक प्रोफाइल वाले इन्फ्लुएंसर फॉलोअर्स को लुभाने के लिए झूठी छवि बनाते हैं और निजी चैट के जरिए जाल बुनते हैं।
इसलिए हर परिचित पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। किसी भी संदिग्ध व्यवहार को नजरअंदाज ना करें और तुरंत अपने परिवार या स्थानीय पुलिस को सूचित करें। आपकी जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। लव जिहाद एक सामाजिक और सांस्कृतिक खतरा है जिसे रोकने के लिए समाज, परिवार और सरकार को मिलकर काम करना होगा। हिंदू लड़कियों को इन जालसाजों के हथकंडों के प्रति जागरूक करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। आगरा जैसे शहरों में जहां ये साजिश तेजी से फैल रही है, वहां सामुदायिक जागरूकता और सख्त कार्रवाई ही इस खतरे को रोक सकती है।